अद्भुत के कार्य करने जा रहा है। रोगी आप चंगा होने जा रहा है। जो परेशान के साथ मुझे सुनते हैं, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत के कार्य करने जा रहा है। आपके असंभव को प्रभु संभव करने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन में प्रभु बड़ी छुटकारा को ला रहा है। आपके जीवन में प्रभु एक अद्भुत सामर्थ्य के कार्य करने जा रहा है। आज प्रभु की आनंद की छुटकारा आप पाने जा रहा है। प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे बातें करें। प्रारंभ के वचन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28 अध्याय की 18 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में हम जाएंगे। उसकी आखिरी अध्याय है 28 का 18 पद को हम आज के मनन के लिए पढ़ेंगे। पढ़िए। उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने अपने लोगों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया। आज की मेरे संदेश में मैं आपको यह सुनाना चाहता हूं, यीशु मसीह की अधिकार का सामर्थ्य। यीशु मसीह में अधिकार है कि आपके जीवन की हर परेशानी से आपको मुक्त करने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य, यीशु मसीह की उस अधिकार हमारे जीवन की हर असंभव को संभव में बदलता है। यीशु मसीह के उस अधिकार हमारे जीवन की सारे परेशानी को दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार की सामर्थ्य हमारे आत्मा, प्राण और शरीर पर अद्भुत चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में अधिकार है। यीशु ने अपने प्रजा के पास, चेलों के पास, उस पर जो लोग विश्वास किया था, उन सभी के पास आकर ये कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार, सारे प्रपंच की सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को हिम्मत दे रहा है। आपको मालूम है, ये जो समय यीशु मसीह मारा गया था, गाड़ा गया था, तीसरा दिन जी उठा। 40 दिन यीशु अपने चेलों को अलग अलग प्रकार से प्रकट होने के बाद यीशु अभी हर स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। आखिरी प्रतिज्ञा, आखिरी आज्ञा, हर संदेश को यीशु अपने लोगों को उनके पास आया, हर अपने प्रजा को दे रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है। तो आइए प्रभु यीशु मसीह की अधिकार के सामर्थ्य हमारे जीवन में, हमारे जीवन की हर बातों में किस प्रकार से कार्य करता है कर हम देखने जा रहा है। हालेलुया। मैं उसके लिए मत्ती के रचित सुसमाचार उसी का उसका 8 अध्याय में हालेलुया बताए हुए कुछ संदेश को हालेलुया आपके सामने रखने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम आज देखेंगे। वो 8 अध्याय में काफी अधिक अद्भुत को प्रभु यीशु मसीह करते हुए हम देख सकता है। यीशु मसीह ने किया हुआ बड़ी अद्भुत और चमत्कार के बारे में वो 8 अध्याय हमें सिखाता है। हालेलुया। करीब 5 प्रकार की अद्भुत को यीशु मसीह ने उसी जो अध्याय में किया हुआ हालेलुया हम देख सकता है। और 8, 9 और 10, 11 अध्याय को हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। हालेलुया। काफी हालेलुया 10 से भी ज्यादा चमत्कार और अद्भुत यीशु मसीह लोगों के मध्य में
किया है। हालेलुया। आपको मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश है। यीशु मसीह अपने पास आए हुए चेलों को उपदेश दे रहा है। हालेलुया। एटीट्यूड, हालेलुया, जो ईश्वरीय स्वभाव की, स्वर्ग राज्य के स्वभाव की, हालेलुया, गुण को, हर सच्चाई को, उसकी गहराई, गुप्त बातों को यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है। उसके बाद यीशु अपने कार्य को कर रहा है, केवल उपदेश देते हुए हालेलुया हालेलुया गया नहीं, परंतु उसके पास आए हुए लोगों को वो चंगाई भी दे रहा है, छुटकारा भी दे रहा है, उनके जीवन में अद्भुत की कार्य भी करते हैं। यीशु मसीह ने किया हुआ 5 प्रकार की चमत्कार को मत्ती ने उसके रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय में लिखा गया है। उस 8वीं अध्याय में प्रभु यीशु ने किया हुआ अद्भुत को मैं आपके सामने रखेंगे। यीशु मसीह को किस किस बातों में अधिकार कर कर हालेलुया वो अध्याय में सिखाता है। हालेलुया हर मानव की शरीर की बीमार के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। वो बीमार को चंगा करने के अधिकार, वो बीमार को निकालने के अधिकार, वो बीमार से उन्हें संपूर्ण छुटकारा देने के अधिकार यीशु मसीह में है। हालेलुया। मानव की जीवन की बढ़ोतरी के विरुद्ध, उनके खिलाफ, हालेलुया, उनके चारों ओर उनके उन्नति को, हालेलुया, उनके आशीषों को, उनकी बढ़ोतरी को रुकाने वाला अंधकार के तमाम शक्ति के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। उस अंधकार के तमाम शक्ति के बंधनों से, रुकावट से यीशु मसीह अपने लोगों को स्वतंत्र करते हैं। हालेलुया। उतना नहीं, प्रपंच के ऊपर, हालेलुया, सारे क्लाइमेट के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। वो जब भी कहेगा हालेलुया सब बात दम जाता है। आज के ही अवस्था में हम इस अध्याय की पढ़ाई में हम जाएंगे। आज विश्वास में प्रार्थना पूर्व खुदावंत के चरणों में हम बैठना है। हालेलुया प्रार्थना करना है, प्रभु जी ये वचन मेरे जीवन में कार्यशील हो जाए, मेरे परिवार में कार्यशील हो जाए, प्रभु जी मेरे बच्चे में हाले कार्य करे, हाले मुझ पे कार्य करे, मेरे लोगों पर कार्य करे, मेरे देश पर कार्य करे, जो लोग परेशान में है उन्हीं के जीवन में कार्य करे। ऑनलाइन में मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज के संदेश कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह में अधिकार है। यीशु मसीह अपने अधिकार को किस किस बातों में प्रकट किया है, उस बातों को 8 अध्याय हमें सिखाता है। मत्ती के रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय में हम जब जाते हैं, उसकी प्रारंभ की वचनों में यीशु मसीह ने किया हुआ पहला चमत्कार छुटकारा के बारे में हम पढ़ता है। उसके दूसरे वचन जरा पढ़िए, दूसरा वचन और तीसरा वचन को पढ़ना है। 8 अध्याय की। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह में अधिकार है। वो अधिकार को यीशु मसीह ने किस प्रकार से अद्भुत करने के लिए इस्तेमाल किया है कर कर उस अध्याय हमें सिखा रहा है। इधर यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए इच्छा रखा है, इच्छा रखा है, इच्छा रखा है। यीशु मसीह अगर इच्छा रखेगा तो असंभव की बीमार, महारोग भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है यीशु मसीह अगर इच्छा रखता है। कभी कभी हालेलुया कुछ लोगों के जीवन की बीमार चंगा नहीं होता है और छुटकारा नहीं पाता है। उसका कारण भी मैं बताता हूं। हालेलुया। देखो इधर देखो, अगर यीशु मसीह इच्छा रखेगा तो महारोग भी चंगाई होता है।
प्रार्थना के साथ बैठना है, प्रार्थना के साथ मुझे ध्यान से सुनना है। हालेलुया। इस दोपहर के समय में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, यीशु मसीह में अधिकार है, यीशु मसीह में सामर्थ है, और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार यीशु मसीह में है। आपके शरीर के महारोग को ऑनलाइन में, फेसबुक में, हाल फेसबुक में मुझे, हालेलुया, जूम में मुझे सुनने वाले सारे मित्रों, आपके जीवन में अगर हर सालों से बीमार लेकर चलने वाला व्यक्ति हो आप, हालेलुया, तो सुनो, यीशु मसीह अगर इच्छा रखेगा तो अभी तुरंत आपके शरीर के बीमार चंगा हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। पहला बात है, यीशु मसीह बीमार के ऊपर, और यीशु मसीह को बीमार के ऊपर अधिकार है। अगर यीशु इच्छा रखेगा तो, हर यीशु मसीह अगर इच्छा रखेगा तो आपके महारोग भी, शरीर के सारे बीमार चंगा हो जाएगा। इधर एक कोढ़ी यीशु के पास आ रहा है। हालेलुया। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के प्रणाम किया, यीशु मसीह की आराधना किया। और ही वर्शिप जीसस, ही बो डाउन। हालेलुया। उधर ऐसे लेके यीशु मसीह के सामने आकर, पास आकर प्रणाम किया। अरे आराधना करने वाला, दिल से अपने आप को नम्रता में समर्पण करने वाला। हालेलुया। कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, प्रभु की आराधना करने वाला कोई भी अगर मुझे सुन रहा है, आप समझो, आप प्रभु से प्रार्थना के साथ आपके बीमार के लिए प्रभु से ऐसा विनती करें, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं छुटकारा पाएगा, यदि तू चाहे तो मैं चंगा पाएगा, यदि तू चाहे मैं शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। उडारा शमदरा बना, मेरा प्रभु मेरे ओर इच्छा रखना है। आज प्रभु की इच्छा है कि आपको चंगा करने के लिए, प्रभु इच्छा रखता है आपके परेशानी को हटाने के लिए। हाल प्रभु इच्छा रखता है आपके असंभव को संभव करने के लिए। प्रभु इच्छा रखता है आपके बच्चे में बदलाव लाने के लिए। प्रभु इच्छा रखता है आपके काम कार्य के जगह में एक बदलावट को लाने के लिए। प्रभु इच्छा रखता है आपकी आत्मिक बढ़ोतरी रहने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए, आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए मांगने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, आराधना करने के लिए तैयार है, प्रभु से विनती करने के लिए तैयार है। एक कोढ़ी आकर यीशु मसीह के पास आकर हाल प्रणाम किया, उसकी आराधना किया, उसे विनती किया, प्रार्थना किया। He begged, he worshipped, he asked, Lord if you will, हाल प्रभु जी आप अगर चाहता है, हाल में चंगा हो जाएगा, मैं शुद्ध हो जाएगा। लॉर्ड इफ यू आर विलिंग यू कैन मेक मी क्लीन। प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड इफ यू आर विलिंग, हालेलुया, यू कैन मेक मी, हालेलुया, क्लीन। आज एक दोपहर के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाएगा। पाप में भरे हुए व्यक्ति हो, अशुद्धताई में रहने वाले व्यक्ति हो, बीमार में चलने वाला व्यक्ति हो, बड़ी बोझ के साथ चलने वाला व्यक्ति हो, फिक्र मत करे। हाले आपके सारे बंधनों को, आपके सारे पापों को, आपके सारे रोगों को चंगा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह में है। उसके पास आकर विनती करने के लिए कितना लोग तैयार है, प्रार्थना करने के लिए कितने लोग तैयार है। कितना भी कठोर हो, कितना भी भयंकर हो, कितना भी बड़ा हो, हाल कितना महामारी भी हो, हाल यीशु मसीह से कहे, अगर तू चाहे, अगर तू चाहता है तो मैं हो जाएगा, मैं छुटकारा पाएगा। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो व्यक्ति आकर यीशु मसीह से हालेलुया ये मांगा, प्रभु हाले अगर आप चाहे तो मैं चंगा हो जाएगा। उड़ारा बा शम दुनिया रबने गडगदना हर तल कड़गरे शस्य। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास आकर ऐसा प्रणाम, उससे प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाएगा। कितने लोग प्रभु से विनती करेगा। महामारी से पीड़ित कुछ लोग
कुछ लोग सुन रहा है बीमार रहकर हाल अपने घर में है, हॉस्पिटल में है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया आपके दिल की दर्द को जानते हैं। कितने वैद्यों के पास जाने के बावजूद भी बीमार ठीक नहीं होकर हालेलुया ज्यादा परेशान होने वाला व्यक्ति तो होगा आप। हालेलुया कि यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है, यीशु के पास आकर एक कहने के लिए तैयार है। कौन सा भी धर्म विश्वास करने वाला व्यक्ति हो आप, कौन सा भी जाति का हो, कौन सा भी भाषा बोलने वाला हो, हाल फिक्र मत करे, आओ यीशु के पास। कम टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपके दर्द यीशु जानते हैं। आप कौन एक कर यीशु नहीं देख रहा है, आपकी अवस्था को यीशु नहीं देख रहा है। आप फिक्र मत करो, आप डरो मत, यीशु के पास आओ, उससे प्रार्थना विनती करे, उसकी आराधना के लिए तैयार हो जाए, तो निश्चय यीशु आपके ऊपर अपने दयावंत हाथ बढ़ाएगा। मेरे विश्वासी प्रियो, हालेलुया, उसने यीशु के पास आकर आराधना किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। मैंने एक बार बोला, सच्चे आराधना का अर्थ है दंडवत करना। सच्चा आराधना ये बातों से बताते हैं, सिखाता है कि जो व्यक्ति प्रभु के सामने दंडवत कर, बॉ डाउन बिफोर द लॉर्ड, हम अपने आप को प्रभु के साथ सामने अर्पण करते हैं। आज आराधना में हालेलुया प्रभु के चरणों में कितने लोग अपने आप को समर्पण के साथ प्रभु में आपके पास आया है। वो ये फीलिंग में कितने लोग बैठा है, आपके घर में रहेगा, लेकिन आपके अंदर कितने लोग ये फीलिंग करता है, मैं खुदा के चरणों में आया है, मैं प्रभु के पास आया है, मैं मेरे प्रभु के पास आराधना कर रहा है, और मैं प्रभु से मांगूंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप इच्छा रखें मेरे जीवन की असंभव को संभव करने के लिए, मेरे बच्चे को बदलने के लिए, मुझे बदलने के लिए, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए। बेटी, आपके बीमार को यीशु चंगा कर रहा है। बेटी, आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान समझ प्रभु दे रहा है। हाल आप कितनी परेशान में रहेगा, कुछ कुछ बातों में अब बहुत ही व्याकुलताएं में रहेगा, भविष्य के बारे में सोच सोच कर हालेलुया डर और भय में, हालेलुया टेंशन में आप रहता होगा। लेकिन यीशु बोल रहे, प्रभु के पास बैठो थोड़ा समय, प्रभु से आप आराधना करें, आप प्रभु से विनती करें, प्रभु से बोले, प्रभु आप इच्छा रखेंगे तो मुझे मालूम है, आप इच्छा रखेंगे तो मैं बदल जाएगा, आप इच्छा रखेंगे तो मेरा जीवन बदलेगा, आप इच्छा रखेंगे तो मेरे परिवार बदलेगा, आप इच्छा रखेंगे तो प्रभु जी मेरे जीवन की आशीष मुझे मिलेगा, आप इच्छा रखेंगे तो हालेलुया मैं सोचने से भी बढ़कर मेरे जीवन में अद्भुत हो जाएगा। कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु अगर प्रभु इच्छा रखेगा तो हम बदलता है पियो। हालेलुया शब्दरा रबा, पहला बातों को आपको जानना है, पहला बात को हालेलुया आपको समझना है। हालेलुया मेरा प्रभु इच्छा रखेगा तो हालेलुया कराबा शम्दुरिये हर हालेलुया हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रार्थना करेंगे, यदि प्रभु आप इच्छा रखेंगे तो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। If Jesus is willing, hallelujah, you can get the healing. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता है तो आपको चंगाई मिल सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में चंगाई करने का सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा देने का सामर्थ है। महामारी फैलने के समय में हालेलुया मैं सब विनती करता हूं कि खुदावन से आप प्रार्थना करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे परमेश्वर हमें ये महामारी से बचाए और छुटकारा दे। आपके शरीर में कोई महारोग भी हो तो प्रभु यीशु से कहे, प्रभु आप इच्छा रखे तो मेरे ये शरीर के बीमार, कोड़ी बीमार को चंगा करना उस समय में, उस जमाने में असंभव की बात था, लेकिन यीशु मसीह उस बीमार को, हालेलुया देखो यीशु मसीह ने इच्छा रखेगा तो वो बीमार तुरंत चंगा हो गया, तुरंत, आगे समय के लिए नहीं रहे। हालेलुया ओ राबा शम्दर आमेन हालेलुया ओ हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब कितने लोग प्रार्थना के साथ इस वचनों में अपने मन को लगाएंगे, प्रभु जी मैं इच्छा रख, मैं चाहता हूँ, हालेलुया मैं प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप मेरे लिए इच्छा रखें कि मेरे शरीर के बीमार को चंगा करने के लिए। पहला हालेलुया प्रभु इच्छा रखेगा तो हमारे महारोग भी, हमारे हर बीमार, हमारे शरीर की दुर्बलता, हमारे शरीर की बीमार चंगा होता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु अगर इच्छा, हमें मालूम नहीं प्रभु की इच्छा कब है,
प्रभु के समय कब हमें मालूम नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने तुरंत काम किया, तुरंत। हेलो, लेकिन उनका प्रार्थना यही था प्रभु, हाल उसका विश्वास यही था, उनका दिल की यही एक आग्रह था। यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना, आराधना, विनती कर कर उसने प्रभु से यही मांगा था, प्रभु अगर आप इच्छा रहेगा तो मैं शुद्ध हो जाएगा। तो वो अपने आप को कबूल कर रहा था, अपने पाप को कबूल किया, क्योंकि वो शुद्ध होना है, अपवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है कर कर उसको मालूम पड़ा। उनके बीमार का कारण उसको पता चला और प्रभु से बोला, प्रभु जी आप शुद्ध है, यू आर होली, यू आर होली, मेक मी होली लॉर्ड। यही था उनका प्रार्थना, प्रभु जी आप पवित्र है और आप आदि पवित्र है, इसके लिए मुझे भी आप पवित्र करें। यस, हालेलुया। आदि पवित्र परमेश्वर उनके ऊपर हाथ रखेगा तो वो अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो रहा है, और महारोग हालेलुया उनको छोड़कर जा रहा है, वो एकदम शुद्ध हो रहा है। कितनी बड़ी एक चमत्कार यीशु मसीह ने उस भाई के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए हम